राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं अपने चैनल भक्ति विथ उमा से कार्तिक महात्म अध्याय 25वां श्रवण कराने जा रही हूँ। कल हमने कार्तिक महात्म 23 और 24 में राधा रानी जी का पिछला इतिहास और जय विजय के सुंदर इतिहास की कथा को श्रवण किया था। अब आगे 25वां अध्याय गोपाष्टमी के बारे में जानेंगे। कार्तिक महात्म की कथा सुनकर के राजा पृथु बड़े आनंदित होते हुए बोले, कार्तिक शुक्ल अष्टमी जिसको गोपाष्टमी भी कहते हैं उसकी व्याख्यान कीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर नारद जी बोले, बाल्यकाल में भगवान श्री कृष्ण गौ को चराने हेतु ले जाना प्रारंभ अष्टमी तिथि से ही किए थे, इसलिए इसे गोपाष्टमी कहते हैं। यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है तथा गौ का पूजन करना चाहिए इस दिन, और गौ की प्रदक्षिणा करके गौ के पीछे पीछे कुछ दूर तक चलना चाहिए। कृष्ण की परम प्रिय राधा जी के नाम से राधा कुंड में स्नान करके श्री कृष्ण का जो पूजन करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गोपाष्टमी के दिन का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं कि इस दिन गौओं के पीछे पीछे सायंकाल चलने से सैकड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। गाय दान करने से असंख्य गौ दान का फल मिलता है। गौ की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। यदि इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र होता है तो वह जयंती योग होता है। जयंती योग युक्त गोपाष्टमी को स्नान दान करने से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को पाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। गोपाष्टमी की पूजा और उपवास करने वाला 7 पीढ़ियां उसकी तर जाती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। यह कथा श्रवण से मनुष्य के भीतर दया, धर्म, प्रेम और दिव्य गुण जागृत हो जाता है और आत्मा पवित्र होकर प्रभु के निकट पहुंचती है। गोपाष्टमी कृष्ण की अद्भुत लीला में से आता है। सबसे पहले कृष्ण केवल बछड़े चराया करते थे, किंतु जब नंद बाबा ने देखा कि उनका बालक बड़ा हो गया तो उन्होंने पंडित बुलाकर मुहूर्त निकलवाया और इसी दिन कृष्ण को गायों को देखभाल की अनुमति दी। उस क्षण यह गोपाल अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और कृष्ण गोपाल कहलाए। कामधेनु गाय ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था और यह भगवान श्री कृष्ण उस दिन गोविंद कहलाए। गोपाष्टमी का एक अलग और कहानी है। एक अलग कथा के अनुसार भगवान कृष्ण अपनी कनिष्ठ पर 7 दिनों और 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत को रखे हुए थे। इंद्र लगातार बारिश करते रहे थे। यह देख करके अद्भुत लीला को इंद्र असमंजस में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि ये कृष्ण कोई और नहीं भगवान विष्णु के अवतार हैं। यह सत्य को जानकर इंद्र ने अपनी पराजय स्वीकार की। उनका अहंकार टूट गया और भगवान कृष्ण के शरण में आ गए, जिसके बाद कृष्ण भगवान ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन वापस धरती पर गोवर्धन पर्वत को रखा था। इस दिन गोपाल अष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गौ अष्टमी की कथा यहीं समाप्त हुई। आगे अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट दें।